यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने स्टडी प्लान को 12 आवर्स अ डे शेड्यूल कर सकते हैं, कि कैसे आप 12 घंटे के आसपास की स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाते, यानी कि लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते। 5 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद वो थक जाते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्टिविटी जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पाते। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या सही में 12 घंटे की स्टडी जरूरी है आपको? आप क्या सोचते हैं, जरा बताओ मेरे को कि क्या सही में आपको 12 घंटे पढ़ने चाहिए? देखो, अगर ये सवाल मुझसे पूछोगे ना तो मैं बोलूंगा ये सवाल ही गलत। 12 घंटे पढ़ने चाहिए कि नहीं, ये तो आपके एम्बिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। आप कोई ऐसी चीज अचीव करना चाहते हैं जो 12 घंटे डेली ही मेहनत करके अचीव हो सकती है, आपको करनी पड़ेगी। आप कोई ऐसी चीज अचीव करना चाहते हैं जो सिर्फ 4 घंटे मेहनत करने से भी हो जाएगा, तो आपको 4 घंटे मेहनत करने से भी। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी चीज अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आते हैं सीए कोर्स के ऊपर। अगर मान लो सीए में बच्चे 40,000 एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड इंस्टीट्यूट को 5,000 बच्चों को पास करना है। ठीक, इस 40,000 में पता है, आप पढ़ो ना पढ़ो, इस 40,000 में आप भी तो हो, आप पढ़ो ना पढ़ो, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं। और एग्जामिनेशन में जाने के बाद किसका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है? आप बताओ। जो दिन रात पढ़ के गया है एक एक चीज, कि वो बच्चा जो नहीं पढ़ के गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो दिन रात पढ़ के गया है, तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं उसको पहले ध्यान दो, और वो अचीव करने के लिए क्या जरूरी है? ऑब्वियसली जरूरी है कि नहीं? तो इस चीज को, ये क्वेश्चन गलत है कि 12 घंटे पढ़ना चाहिए कि 10 घंटे। आप क्या अचीव करना चाहते हैं ये बहुत जरूरी है। किसी के लिए तो 15 घंटे भी कम है। मैं ऐसे भी इंसान को जानता हूँ जो 15 घंटे भी पढ़ के बोलता है कि मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ जितना मुझे पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? और एक और बात, देखो लाइफ में ना, हम लोग एम्बिशन बहुत रखते हैं। सर, हर एक इंसान के अपना इच्छा है, एम्बिशन है। किसी को कुछ अचीव करना है, किसी को कुछ अचीव करना है ना। आपके भी मन में एम्बिशन होगा। जैसे आप और हम एम्बिशन रखते हैं, वैसे ही सब लोग इस दुनिया में एम्बिशन रखते हैं। और बताओ, दिस इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहाँ पे लोग मेहनत करके चीजों को कमाते हैं। तो किसको मिलनी चाहिए वो चीज? ये वर्ल्ड किसको देगा वो चीज? कोई भी चीज, चाहे एक रैंक लाने की बात हो, किसी पोस्ट पे अपनी जगह बनाने की बात हो, कोई भी चीज की बात हो, किसको मिलनी चाहिए? मान लो दो कैंडिडेट हैं, एक 15 आवर्स वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, एक 3 घंटे बस, और पूरी जिंदगी रिलैक्स कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ज्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं करता। और आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करो किसी चीज के लिए, तो आप किसको चूज करोगे? यू विल चूज द बेस्ट। इसीलिए दुनिया भी हमेशा बेस्ट को चूज करने की कोशिश करती है। और हमें अपनी चीजों को बेहतर करना है। जिस प्रोफेशन में हम हैं उस प्रोफेशन में बेहतर करना है। हमारे जैसे उस प्रोफेशन में बहुत लोग हैं, हमें उनसे यूनिक करना पड़ेगा। उसका सबसे बेहतर तरीका है अपने ऊपर काम करना। बहुत ज्यादा समय देनी पड़ेगी। ठीक, अब करके तो देखो, रिजल्ट 100% आएगा। बच्चे डाउट में रहते हैं ना कि रिजल्ट क्यों नहीं आता। अभी और भी पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। पर यस, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। अब बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें पता होता है कि नहीं, मुझे करना है और मैं चाहता भी हूँ करना, पर वो कर नहीं पाते। 2-3 दिन मान लो शेड्यूल बनाया, पढ़ा, पर उसके बाद बोलते कि सर हम उससे ज़्यादा मतलब टायर्ड हो जाते हैं, मन नहीं करता पढ़ने में, मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होता, या फिर रिटेन नहीं होती चीज़ें। जितना मुझे याद होता, अगर उतना चीज़ मैं याद कर पाता तो मुझे अच्छा लगता, पर मुझे चीज़ें रिटेन नहीं होती। तो इस चीज़ पे आप कैसे काम करेंगे? कंसंट्रेशन कैसे बनाएंगे? कंटिन्यूटी कैसे बनाएंगे? कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, एंड उस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। 3 से 4 दिन इस चीज़ पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, अपने आप थोड़ी थोड़ी बेनिफिट आपको देखनी शुरू हो जाएगी। 1 महीने प्रैक्टिस करके देखो, 100% बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। पहला जो चीज़ है, देखो आपको वो चीज़ नहीं करनी जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत। अगर आप कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई को देना चाहते हैं, दिमाग जिसमें ज़्यादा लगाओगे ना, दिमाग थक जाता है।
एक दिमाग हमारा चार्ज बैटरी की तरह तो है, ज़्यादा यूज करोगे बैटरी का कैसे पावर पूरी चली जाती है, वैसे ही दिमाग थक जाता है। तो अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हो तो पढ़ाई में थकना चाहिए ना दिमाग। किसी और चीज़ में अगर दिमाग थक गया तो पढ़ाई में ऑब्वियसली कंसंट्रेशन नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा दिमाग थकाने का रीजन है ना वीडियोज। आप गाने सुन के उतने नहीं थक सकते, शायद खेल कूद करके भी उतने नहीं थक सकते, बहुत दिमाग नहीं लगानी पड़ेगी आपको, आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे। बट हम बहुत कंसंट्रेशन से बड़े इंजॉय करके देखते हैं वीडियोज को, पर हमें खुद नहीं पता, हमें लगता है बड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, पर नहीं, वीडियोज आपके ब्रेन को बहुत थका देता है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, वीडियोज देख के थोड़ी देर में आप ताज़ा तंदुरुस्त महसूस करने लगेंगे। कंसंट्रेशन आपका उतना नहीं बनेगा, इसलिए कोशिश करो कि पढ़ाई के बीच में अगर ब्रेक ले रहे हो कुछ और कर लो, थोड़ा गेम खेल लो, थोड़ा दिमाग को रिफ्रेश कर लो, गाने सुन लो, लेकिन ज़्यादा वीडियोज नहीं देखना। प्रोडक्टिव आवर्स में जो 12 घंटे अपने आप को दे रहे हो उसमें वीडियोज को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखो, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए ना, जो भी इंसान आपके बैक हैंड में मेहनत कर रहा है, चाहे वो मदर फादर हो, बड़े भैया हो, सिस्टर हो, चाचा हो, मामा हो, एनीवन, आप कभी भी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे अगर आप उनकी दुख दर्द को समझ रहे हो तो। आपके लिए जो भी इंसान मेहनत कर रहा है कभी भी उनको भूलो मत, वो कितनी मेहनत से आपको चीज़ें, आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करते हैं। एक सिंपल फैमिली में कितनी मेहनत से चीज़ों को अरेंज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, लाइफ में आगे बढ़ाया जाता है। और ज़िंदगी में जब आपकी गार्जियन इतनी आपके लिए प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, और उस चीज़ को हमेशा आप याद रखो। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इसके लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, और जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए, उनकी एक-एक सैक्रिफाइस की कदर करनी चाहिए। अगर आपको सही में वो पेन, वो सैक्रिफाइस, वो एक्सपेक्टेशन दिखेगी कि वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं, तो ये चीज़ आपको कभी भी भटकने नहीं देगा। 12 घंटे तो छोड़ो, आप थके हारे स्थिति में भी 15-15 घंटे पढ़ोगे, पर आपको अपने घर परिवार के दुख दिखनी चाहिए, अपने मम्मी-पापा की एक्सपेक्टेशन दिखनी चाहिए, उनकी सैक्रिफाइस दिखनी चाहिए। लाइफ में देखो क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है ना, वो बड़ा ही एक, दिमाग को एक सॉफ्टवेयर, एक स्टोरेज की तरह मान के चलो। सारे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कराने वाला सॉफ्टवेयर है वो सब, और जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रिजल्ट सेव करने वाला स्टोरेज भी। अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पाते ना, तो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हुई। और हम कोई चीज़ बार बार नहीं कर पाते ना, तो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी। और दिमाग जब भी वो चीज़ को करने जाओगे, ये पॉपअप देगा आपको, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ठीक। और सेम ही पैटर्न अगर हम रिवर्स करके, कि अगर हर एक चीज़ हम करने लग जाए ना, कि जो भी सोचा मैंने कर लिया, फिर जो भी सोचा मैंने कर लिया, तो दिमाग में हमेशा ये चीज़ सेव होगा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, सेव होते होते हर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, ऐसा आपका दिमाग बन जाएगा। तो अपने डिफ़िकल्टीज़ को ना अपनी डेयर बनानी। अगर आप कंटिन्यू 2 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक, तो आपके मन में ना एकदम, वो बोलते हैं ना, कस्में वादे खा लो और बोलो कि नहीं अब तो 2 घंटे पढ़ के उठूंगा। एक नहीं होता बी, वो डेयर वाली चीज हो जाती है। वैसे करो कि नहीं, जो चीज मन में आ जाए, ये नहीं, और आपको पता है गलत आ रहा है, कस्में वादे खा लो बिल्कुल कि नहीं, उतना तो अब करके ही उठूंगा, ठीक है। तो इस चीज से क्या होगा, छोटे छोटे माइलस्टोन जब अचीव करना शुरू करोगे ना, तो दिमाग में ये चीज बैठने लगेगी धीरे 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 कि नहीं, जो भी मेरी डिफिकल्टीज है मैं उसको पार करके चीजें को अचीव कर सकता हूँ। जो चीज मैं नहीं कर सकता मेरे मन में आता है, वो सब चीज को मैं रिवर्स करता हूँ और करके दिखाता हूँ, ठीक। लाइफ में एक चीज याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा गुलाम है ना कोई, जिसके तुम सबसे बड़ा राजा हो, वो है तुम्हारा मन। तुम्हारा मन सबसे बड़ा गुलाम होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी का। मन, देखो दिमाग को ना सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। आपको नहीं पता, आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, सब बच्चे को पता है। अब कोई, सिर्फ वो जो मन है ना आपका, वो बड़ा चंचल सा है, वो गलत चीजें बोलता है कि छोड़ो ना यार, मूवीज देख लेते हैं, छोड़ो ना यार घूम लेते हैं, छोड़ो ना यार दोस्त से मिलते हैं। ये जो है ना मन, और ये जो है दिमाग, दिमाग को हमेशा कंट्रोल करना है मन को। मन को ना अपनी गुलाम बना के रखना है, मन को डायरेक्शन देना है, नहीं दिस इज द राइट, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे अचीव करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज से जिंदगी में याद रखोगे,
कि आपको अपने मन को अपना गुलाम बना के रखना है। जो भी चीज मन बोलता है ये नहीं कर सकता, सिर्फ वही चीज करना है। अगली जो चीज जो आपको ध्यान रखना है, प्रायोरिटाइज योर प्रेफरेंस। देखो, होता क्या है ना कि एक तो हम डे की बात करते हैं, एक दिन की, और एक हम लाइफ की बात करते हैं, लाइफ की बातें करते हैं। देखो, मान लो हम सुबह उठते हैं, सुबह से शाम तक का जो साइकिल है ना, सुबह बड़ी एनर्जी होती है हमें, बहुत घंटों तक ये एनर्जी होती है, एनर्जी हाई 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 होते जाता है। और एक सर्टेन टाइम आता है जब शाम आएगा ना, आपको थकाई महसूस होने लगेगा, मेंटली भी फिजिकली भी। रात होते होते तो ऐसा हो जाएगा कि आपको नहीं, कुछ नहीं कर सकता मैं, ना पढ़ सकता हूँ ना कोई काम कर सकता हूँ। आई नीड रेस्ट, कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे लेटना है, रिफ्रेशमेंट चाहिए मुझे, है कि नहीं। अब 12 घंटे करके देखो कोई काम, आपको 12 घंटे के बाद एकदम मन थक जाएगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इंसान की जो ब्रेन है ना, वो एक बैटरी की तरह है कि फुल चार्ज है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे चार्ज घटते जाता है ना, वैसे ही धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, स्टार्ट योर डे विथ मस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है उसको अपने दिन की शुरुआत करो। उससे होगा क्या कि जब आप फुल्ली चार्ज हो तो आप बेहतर चीज कर रहे हो। और जो भी चीज है जो अनप्रोडक्टिव है, जिसके लिए बहुत आपको कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं हो गई, जैसे घूमना हो गया, दोस्तों से मिलना हो गया, वगैरह वगैरह, वो सारे चीज तब करो जब आप पढ़ाई से थक चुके हो। उस समय में करो कि उस समय में आपको रेस्ट चाहिए, और रेस्ट के समय में ये सारी चीजें कर रहे हो। सिमिलरली प्रायोरिटाइज योर लाइफ। जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, खेलना इंपॉर्टेंट है कि घूमना इंपॉर्टेंट है कि दोस्त इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वैसे तो लाइफ में इंसान को एक हैप्पी लाइफ के लिए सब चीज चाहिए, लेकिन उसी में ज्यादा क्या चाहिए, उससे कम क्या होना चाहिए, उससे कम क्या होना चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, जो चीज की इम्पोर्टेंस ज्यादा है उसे ज्यादा समय देना है, जिस चीज की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम है उसको कम समय देना है। एक हैप्पी लाइफ के लिए सब चीज चाहिए इंसान को। आपको फ्रेंड भी चाहिए, थोड़ा बहुत एम्यूजमेंट भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, लेकिन इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। ठीक है, एंड बीइंग एज ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्टडी ही टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। समझ रहे हो? चलो, अगला जो चीज जो आपको ध्यान देना है, टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। 4 घंटे पढ़ के 1 घंटे ब्रेक लेने से बेहतर है 2-2 घंटे पढ़ के आधा आधा घंटे का ब्रेक लो। छोटे छोटे ब्रेक से होता क्या है ना कि आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, प्लस साथ में अगर आप छोटा भी ब्रेक लो ना, तो आपको एक टेंशन, सेंस ऑफ टेंशन महसूस होता है कि नहीं नहीं ब्रेक ले लिया मैंने यार, बहुत बार ब्रेक ले लिया, चलो पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। कंटिन्यू लॉन्ग सिटिंग नहीं करना चाहिए, वो कर भी नहीं सकते बहुत लोग, पता है लंबा टारगेट रखने की वजह से ही चीजें अचीव नहीं कर पाते। छोटे छोटे टारगेट लगो, 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लूंगा, बाद में उस समय को बढ़ा लो, पर स्मॉल स्मॉल ब्रेक लेना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगला चीज है, जब भी कोई माइलस्टोन अचीव करो अपने आप को रिवार्ड करो। ठीक है, मान लो कि आपने सोचा था मैं बोथ ग्रुप निकाल लूंगा तो मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, जाओ घूमने, कोई दिक्कत नहीं है, और घूमना भी चाहिए। जब भी कोई बेहतर चीज अचीव करो, मान लो कि आपने सोचा था मैं आज पूरे दिन में ये कंप्लीट कर लूंगा तो शाम को ये खाऊंगा, खाओ वो चीज को। क्योंकि जब भी कोई माइलस्टोन कंप्लीट करते हो अपने आप को रिवॉर्ड दोगे तो ये मोटिवेशन क्रिएट करता है कि और बेहतर करे और अपने आप को और रिवॉर्ड दे। वर्ल्ड में ना ये रिवॉर्ड सिस्टम आया ही इसलिए था कि किसी कोई चीज अचीव करने वाले इंसान को अगर हम रिवॉर्ड देंगे तो वो और अचीव करने के लिए मोटिवेट होगा। तो आप अपने आप को ही रिवॉर्ड दे दो, कोई और दे नहीं रहा तो, है कि नहीं। छोटी छोटी चीजों में अपने आप को अचीवमेंट करते जाओ, रिवॉर्ड देते जाओ, उससे बेहतर अचीव करो, उससे बड़ा रिवॉर्ड दो, उससे भी ज्यादा अचीव करो, उससे भी ज्यादा रिवॉर्ड दो। अगला चीज लॉन्ग सिटिंग के लिए जो जरूरी है, लंबे समय तक काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, दैट इज योर डाइट। देखो, हेल्दी रहोगे तब भी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते हो, है ना। अगर आप ज्यादा जंकी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपकी शरीर ही ठीक नहीं रहेगी तो आप कैसे 12 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई करोगे। तो आपको सिंपल घर का खाना खाना है। ठीक है, बैड फूड, जंक फूड आप ईट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे
आपको हमेशा लेजीनेस महसूस होगी, आपको लगेगा कि मैं हमेशा थकाई महसूस करता हूँ, इसलिए आपको हेल्दी हेल्दी खाना है। वीडियो के एंड में मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई उसको एक तो आप फॉलो करो, एंड सेकेंड चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखो, कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नल है ना वो एक सर्टेन लेवल तक, एकदम लॉन्ग लाइफ तक आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना तो इंटरनली होना बड़ा जरूरी है। इस चीज़ को आप इंटरनली महसूस करो, इस चीज़ को आप इंटरनली चेंज करो। किसी की लिखी गई शेड्यूल अनुसार इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, और खुद मोटिवेट करके अगर एक शेड्यूल बना लेना अपने आप से तो उसको लेके जरूर चल सकता है। तो यही चीज़ है, अगर लाइफ में आपको बड़ा अचीव करना है तो आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे मुझे विश्वास है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो टिल गुड बाय।